सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड रोल ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स इन एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, रोल ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स इन एंटीजन बाइंडिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन कॉम्पोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन स्ट्रक्चर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिन्हें कॉमनली एंटीबॉडीज कहा जाता है, इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो विशेष रूप से इन्वेंडिंग पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स को पहचानने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का स्ट्रक्चर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें विशेष रूप से लाइट चेन्स और हैवी चेन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन चेन्स के अरेंजमेंट के कारण ही एंटीबॉडी अपने टारगेट एंटीजन को पहचान और बाइंड कर पाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन देखेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन का। यह एक वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो बी सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और एंटीजन से बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोब्यूलिन के प्रकार पर निर्भर करता है और लगभग 150 kDa से लेकर 970 kDa तक हो सकता है। फर्स्ट देखेंगे हैवी एंड लाइट चेन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन में 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। हैवी चेन्स लंबी और बड़ी होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 50 से 70 kDa होता है, जबकि लाइट चेन्स छोटी होती है और इनका मॉलिक्यूलर वेट 23 से 25 kDa होता है। दोनों चेन्स मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाती है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हो, वाई शेप का है ये, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे फैब रेजिन। ये मॉलिक्यूल्स का वेरिएबल रेजिन होता है जो स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानने और उसमें बाइंड करने का कार्य करता है। इसमें एक लाइट चेन और एक हैवी चेन का वेरिएबल डोमेन होता है जो एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी को निर्धारित करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 45 से 50 kDa होता है। थर्ड है FC रेजिन। यह कांस्टेंट रेजिन होता है जो इम्यून सेल्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से इंटरेक्शन करता है। यह रेजिन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है और इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 50 kDa होता है। नेक्स्ट देखेंगे हिंज रेजिन। यह फैब और एफसी रेजिन को जोड़ने वाला फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एंटीबॉडी एक से अधिक एंटीजन्स को बाइंड कर सकती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्लासेस में भिन्न होता है और लगभग 10 से 15 kDa होता है। नेक्स्ट देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। हैवी और लाइट चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिससे इम्यूनोग्लोब्यूलिन की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनी रहती है। यह बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स को स्थायित्व और फंक्शनल इंटेग्रिटी प्रदान करते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग इम्यूनोग्लोब्यूलिन में भिन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रोल ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स इन एंटीजन बाइंडिंग। इसमें है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का एंटीजन बाइंडिंग एबिलिटी उनके वेरिएबल रिएजेंट्स पर डिपेंड करता है जो हैवी और लाइट चेन्स में पाया जाता है। फर्स्ट देखेंगे रोल ऑफ लाइट चेन्स। लाइट चेन्स का वेरिएबल रेजिन एंटीजन के एपिटोप्स को स्पेसिफिकली पहचानता है। यह रेजिन एंटीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और वैन डेर वॉल फोर्स से बाइंड करता है। लाइट चेन का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो एंटीबॉडी को मल्टीपल एंटीजेंस को पहचानने में मदद करता है। सेकेंड है रोल ऑफ हैवी चेन। हैवी चेन्स का वेरिएबल रेजिन भी एंटीजन बाइंडिंग साइट में हिस्सा लेता है। हैवी चेन्स का कांस्टेंट रेजिन इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को तेज करता है। हैवी चेन का हिंज रेजिन एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है जो एंटीबॉडी को एंटीजन के एपिटोप्स
को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करता है। थर्ड है एंटीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्मेशन। प्रत्येक एंटीबॉडी के फैब रीजन में हैवी और लाइट चेन्स के वेरिएबल रीजन्स मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं। ये बाइंडिंग साइट एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप्स को हाईली स्पेसिफिक तरीके से बाइंड करती है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइट एंड हैवी चेन। लाइट चेन के प्रकार कप्पा चेन एंड लेमडा चेन। प्रत्येक एंटीबॉडी में केवल एक ही प्रकार की लाइट चेन होती है, या तो कप्पा या लेमडा, ठीक है, दोनों में से एक ही पाई जाती है। नेक्स्ट है हैवी चेन्स के प्रकार देखेंगे IgG यानी कि गामा चेन, IgA यानी अल्फा चेन, IgM यानी कि मू चेन एंड IgE यानी एप्सिलॉन चेन एंड IgD यानी डेल्टा चेन, ठीक है। हर हैवी चेन्स एंटीबॉडी की क्लास को डिफाइन करता है जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन कंपोनेंट्स। फर्स्ट है इसमें लाइट चेन, एंटीबॉडी बाइंडिंग में मदद करता है। सेकेंड है हैवी चेन, इम्यून सेल एक्टिवेशन में मदद करता है ये। थर्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है फैब्रेजिन, ये स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करता है। नेक्स्ट है एफसीरेजिन, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है इम्यूनोग्लोब्युलिन का यूनिक वाई शेप एंटीबॉडी को स्पेसिफिक एंटीजन एपिटोप्स पे बाइंड करने में मदद करता है। सेकेंड है फैब्रेजिन का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंटीबॉडी को डाइवर्स पैथोजेंस को पहचानने और न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है मदद करता है और सक्षम बनाता है, ठीक है। थर्ड है हैवी और लाइट चेन्स के कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन से एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट हाईली स्पेसिफिक होता है जो इम्यून डिफेंस के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन में। इम्यूनोग्लोब्युलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसमें हैवी और लाइट चेन्स का संयोग एंटीबॉडी को स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन के लिए सक्षम बनाता है। लाइट और हैवी चेन्स का कॉम्बिनेशन एंटीबॉडीज को पैथोजन से लड़ने के लिए प्रिसाइज, इफेक्टिव और पावरफुल टूल बनाता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।